नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और स्वागत है आपका जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनगण की बात में। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले 28 सीटों को लेकर लगातार सियासी पारा जो है गरमाता जा रहा है, लेकिन इस सियासी पारे के बीच कहीं ना कहीं अब जो है नेता एक दूसरे पर राजनीतिक कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। और आलम यह है कि अब जो है अपशब्दों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, या फिर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखें तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, तमाम जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द भी कह रहे हैं, अभद्र भाषा का लगातार जो है प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो नेताओं की बयानबाजी जो है वो राजनीति का स्तर तो गिरा ही रही है, साथ ही साथ देश की जो राजनीति है उसमें भी एक अलग तरह का संदेश दे रही है। इसको लेकर लगातार सियासी पारा भी गर्माता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके से हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी को लेकर जो है एक विवादित बयान दिया। उन्होंने जिस तरीके से इमरती देवी को इशारों ही इशारों में आइटम कहा, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत सातवें आसमान पर नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में चौथी बार अपनी सरकार को मजबूत करने की राह देख रही है, उसे एक संजीवनी भी मिल गई है। और लगातार जो है आपके इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं इंदौर के रिगल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन धरना दे रहे हैं। और वहीं तमाम जो नेता हैं अपने अपने पार्टी की पैरवी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ विपक्षी दलों पर लगातार तीखे हमले भी होते हुए जा रहे हैं। हम इस खास पेशकश में तमाम लोगों से, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि क्या राजनीति में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कितना उचित है। गोविंद जी, आज के दौर में अगर देखें राजनीति में तो लगातार जो है राजनेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मर्यादाओं की सीमा को लांघ रहे हैं, ये कितना उचित है? ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि बात मुद्दों पे होनी चाहिए, बात समस्याओं पे होनी चाहिए। आज चुनावी हम देख रहे हैं, उपचुनाव मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर, चाहे किसी भी दल के नेता हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक ऐसी गंदी राजनीति, इतनी बयानबाजी, वो उचित नहीं है। आप यदि उपचुनाव है, प्रदेश में जो समस्याएं हैं, आज कोविड चल रहा है, इसके बाद में लोगों के पास रोजगार की समस्याएं हैं, ठीक है, ज़मीन पर क्या हकीकत है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उन मुद्दों पर बात करना चाहिए। मुद्दों पर बात ना होते हुए वो किसी ऐसे बयानबाजी पर एक बयानबाजी ये कर देंगे तो फिर विपक्ष या फिर दूसरा जो अन्य प्रतिनिधि दल है वो उस पर लगातार कटाक्ष करना, उस पर इस तरह के एक सामूहिक प्रेस वार्ता करना। यार, प्रेस वार्ता करना है, बयानबाजी करना है तो जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं, उन पर बात करनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है कि आप एक दूसरे पर बयानबाजी करो। हम देखते हैं कि आज की राजनीति में बयानबाजी यही है कि भाई कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा है, बीजेपी के किसी नेता ने ये कहा है, किसी एक विशेष दल के नेता ने कहा तो उस विपक्ष दल के नेता तमाम उस पर प्रतिक्रियाएँ देंगे। जबकि आज ज़रूरत है कि भाई युवाओं को रोज़गार मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, नन्हे मुन्ने बच्चों, छोटे बच्चों को शिक्षा मिले, इस पर बात होनी चाहिए। जो समस्या है, जो ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स हैं, उन पर बात हो, ना कि ये इन पर हो, क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ न्यायसंगत नहीं है। बयान दिया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, कमलनाथ जी का हम लोग बहुत विरोध करते हैं। उनको महिला का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन महिलाओं को आइटम बोल दिया, तो ये बहुत अपशब्द हम लोग सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। लगातार नेता जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये कितना उचित मानते हैं आप? ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से देखिए, पार्टी की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, उस हिसाब से बात करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, किसी महिला के लिए, महिला अगर निकल कर घर से आती है तो बहुत अच्छे घरों से आती है महिलाएं। आजकल तो बहुत सक्षम हो गई हैं, राजनीति करती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल देगा। और भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत ज़्यादा विरोध करेगी और ये पूरा महिला मोर्चा उसका विरोध कर रहा है। मैडम, कमलनाथ जी ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो एक देखो, सभी की सोच अच्छी है, पर उनकी सोच पे हम, यानी हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनकी सोच महिलाओं के प्रति इतनी गंदी है। और हम इस चीज़ के लिए कोई भी पार्टी हो, पर महिलाओं के लिए हम ये बहुत अपशब्द जो उन्होंने कहे हैं उसका सभी विरोध कर रहे हैं। मैडम, चुनाव अपनी जगह पर है, जी। लेकिन लगातार जो है नेता एक दूसरे को विवादित बयान दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कितना आप इसे उचित मानते हैं? ये बहुत ही गलत है। महिलाओं के लिए इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हम महिला मोर्चे की सभी बहनें इसका पूरी तरीके से विरोध करते। या चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन
नेता लगातार, चाहे बीजेपी के हों या चाहे कांग्रेस के हों, लगातार एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, कितना उचित आप मानते हैं इसे? देखिए, कमलनाथ जी ने कल जो टिप्पणी करी है, नवरात्रि का समय चल रहा है, सब लोग माता की आराधना में लगे हैं, पूरा विश्व। इतने सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मुख से ऐसी वाणी शोभा नहीं देती है। खास करके इस समय, जिस समय माता रानी की आराधना चल रही है, सभी लोग मातृशक्ति का पूजन कर रहे हैं, कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, पूरे विश्व में एक वातावरण धार्मिक बना हुआ है माता और बहनों के प्रति। तो इस तरह की वाणी मेरे को लगता है कमलनाथ जी को माता रानी सद्बुद्धि दे, और कांग्रेस को अपना विनाश निकट दिखने लगा है। इसी कारण विनाश काले विपरीत बुद्धि कमलनाथ जी के मुख से ऐसी वाणी निकल रही है। मातृशक्ति 28 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उस जगह ये जो टिप्पणी हुई है, कमलनाथ जी को वहाँ पता लगेगा कि क्या उनने बोला है और क्या नहीं हुआ है। मातृशक्ति कभी उनको इस टिप्पणी के लिए माफ़ नहीं करेगी। नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आज के दौर की राजनीति में कितना उचित है? देखिए, कीचड़ उछालने का काम कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जब जब कीचड़ उछाला है तब तक कमल और ताकत से खिला है, इस बार भी कमल और ताकत से खिलेगा। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। मातृशक्ति का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों की चिंता ना करना, ये कांग्रेस का मूल स्वभाव है। उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने ही महिला नेत्री को टंच माल जैसा शब्द कह के प्रयोग करते हैं। कमलनाथ जी ने भरे मंच पे से जो महिला नेत्री जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद प्रेम, उनकी क्या गलती है कि वो एक दलित समाज से आती हैं या एक महिला हैं? महिला को मंच पे से इस तरह कहना, आइटम जैसे शब्द का प्रयोग करना है, कांग्रेस की घृणित और घटिया मानसिकता को दर्शाती है। यदि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, लगातार नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आज की राजनीति में कितना उचित है? बंधु, मेरी सबसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि सब संसदीय शब्दों का प्रयोग करें, और भाषा के मामले में इतने दरिद्री हम कभी भी ना बने कि हमारे पास कुछ अच्छे शब्द ना हो किसी को बोलने के लिए। हम किसी को मान नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी का अपमान कदापि ना करें। आज अगर अर्जुन सिंह जी होते, उनके मुंह से ये ऐसे शब्द कभी ना आते। मेरा भी रिश्ता रहा है उनसे, जो सम्मान वो करते थे हर मनुष्य का। मैं स्तब्ध हूं इन दोनों के वाक्यों से। और क्या हो रहा है कांग्रेस में? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कमलनाथ जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अजय सिंह जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। क्या ये उदाहरण दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? अगर आज किसी राजनीतिक दल का नेता इस तरीके से बोल रखे, इस तरीके से एक एक इंसान पर मिट्टी फेंकने का काम करे, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती आदर्श रोल मॉडल बनने का? क्या ये रोल मॉडल है कमलनाथ जी का? क्या ये रोल मॉडल है अजय सिंह जी का? मेरा मानना ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भाषा की मर्यादा का सबने आज तक हमारा अच्छा चरित्र रहा, सबने ध्यान रखना चाहिए। आपने जो बातें कही, कैलाश विजयवर्गीय जी ने मैं जला दूंगा इस शहर को, जब आपको हमारे सामने वो थे शब्द, कैलाश विजयवर्गीय जी ने चुन्नू और मुन्नू, इतने वरिष्ठ नेताओं के लिए शब्द बोलना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या बोला? शिवराज सिंह जी ने कलंकनाथ कड़कनाथ ये बोला, आपने सुना था? ये सब बात मैंने कहा दोनों तरफ से। भाषा की मर्यादा लोकतंत्र में रहना चाहिए और उसका पालन हम सबको करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी परोपकारी है, इस बात को आगे बढ़ाती है। जी, आज की राजनीति की बात करें तो लगातार नेता जो है मर्यादा की सीमा को न सिर्फ लांघ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आ रही। ये कितना उचित मानते हैं? आपने बीते दिनों में देखा होगा, अपनी बयानबाजी जो मध्य प्रदेश के अंदर भी हुई है, आज के परिवेश में जो बयानबाजी है, या आने वाले समय में और भी ज़्यादा मतलब इस तरह की बयानबाजी होगी। क्योंकि आज कोई नेता अगर 25% बोलता है, तो उसके जो विपक्ष वाला है फिर वो उसको 50% बोलता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने इस पर जीत प्राप्त कर ली है, और ये हमारी संस्कृति रही नहीं शुरू से। और हमको बात करनी चाहिए जो कि आज वर्तमान में जो सुख सुविधा चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं जो चाहिए, वो विपक्ष भी नहीं उठाता है और पक्ष तो करता ही नहीं है। जो वर्तमान समय में राजनीति है, ये आने वाले समय में ये अलग दिशा में ले जाएगी। तो मेरा यह है मतलब कि मुद्दों पर बात हो,
और जो ज़रूरत है आज वर्तमान समय में वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर दर्शकों, आपने देखा कि हमारी जो खास पेशकश है जनगण की बात में लगातार हमने तमाम लोगों से चर्चा की इस मुद्दे पर और ये जानना चाहा कि आज की राजनीति में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कितना उचित है। और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि आज की राजनीति में कीचड़ उछालना कहीं भी शोभा नहीं देता है, बल्कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों की बात होना चाहिए। और जिस तरीके से हम देखें तो 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। नेता एक दूसरे पर, किसी को रावण कहा जा रहा है, किसी को चुन्नू मुन्नू कहा जा रहा है, किसी को आइटम कहा जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें राजनेता एक दूसरे पर छीटाकांशी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, रोजगार की हो, तमाम जो बुनियादी सुविधा है कहीं ना कहीं वो ऐसे विवादित बयानों के पीछे छिपकर रह जाती है और वो मुद्दे दब जाते हैं, जिसका फ़ायदा ना जनता को मिलता है ना किसी आम तबके के लोगों को मिलता है। तो जाहिर तौर पर हमारी इस खास पेशकश में हमने जानने चाहा कि आखिर लोगों का क्या सोचना है। तो कहीं ना कहीं हम भी राजनेताओं से हमारी इस खास पेशकश के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि वो मुद्दे पर बात करें, ना कि विवादित बयान देकर जनता का ध्यान भ्रमित करे, और ना ही मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ना भूले, ना की जाए। तो ऐसे तमाम और मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश जनगण की बात में इतना ही। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार।